आज हम एक ऐसी किताब के बुनियादी ख्यालात को समझने जा रहे हैं जिसने सच पूछें तो 1997 में आने के बाद से लाखों लोगों की जिंदगियों को बदल कर रख दिया है। जी हाँ, ये है रिच डैड पोर डैड। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इस किताब में ऐसी क्या खास बात है जो आज भी इतनी ही मुताल्लिका है। इस किताब की बुनियाद एक बहुत ही दिलचस्प तज़ाद पर है। किताब के मुसन्निफ रॉबर्ट कियोसाकी के पास दो वालिद थे। एक वालिद का मानना था कि पैसे की मोहब्बत तमाम बुराइयों की जड़ है। वहीं दूसरे वालिद कहते थे कि नहीं, पैसे की कमी तमाम बुराइयों की जड़ है। सोचिए, दो बिल्कुल मुख्तलिफ फ़लसफ़े, और यही इस पूरी किताब का मरकज़ है। तो आइए इन दो शख्सियात को ज़रा करीब से देखते हैं। एक तरफ थे पुअर डैड, जो बहुत पढ़े लिखे थे, पीएचडी थे, लेकिन माली तौर पर हमेशा जिद्दोजहद करते रहे। और दूसरी तरफ थे रिच डैड, जो सिर्फ 8वीं जमात पास थे, लेकिन हवाई के अमीर तरीन लोगों में से एक बन गए। तो सवाल ये है कि ऐसा कैसे हुआ? इनकी सोच में एक बुनियादी फ़र्क था। जब भी कोई महंगी चीज़ सामने आती, पुअर डैड फ़ौरन कहते, मैं ये नहीं खरीद सकता, बस बात ख़त्म, दिमाग बंद। लेकिन रिच डैड इसी सूरत हाल में एक सवाल पूछते थे, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं? और ये एक सवाल दिमाग को हल तलाश करने पर मजबूर कर देता था। उनकी नसीहतों में भी यही फर्क बिल्कुल वाज़ेह था। पुअर डैड का मशवरा था, खूब मेहनत से पढ़ो ताकि एक अच्छी महफूज कंपनी में नौकरी मिल सके, जबकि रिच डैड कहते थे, खूब मेहनत से पढ़ो ताकि तुम एक अच्छी कंपनी खरीद सको या उसके मालिक बन सको। एक का मकसद नौकर बनना था, दूसरे का मालिक। और जब बात रिस्क की आती थी तो उनके नजरियात में जमीन आसमान का फर्क था। एक वालिद कहते थे, भाई पैसे के मामले में बिल्कुल महफूज खेलो, कोई रिस्क मत लो। लेकिन दूसरे वालिद का मानना था कि रिस्क लेने से डरो मत, बल्कि रिस्क को मैनेज करना सीखो। इनके लिए ये एक बहुत अहम हुनर था। तो जो पुअर डैड की सोच थी ना, वो अक्सर लोगों को एक ऐसे जाल में फंसा देती है जिसे किताब में रैट रेस यानी चूहे की दौड़ कहा गया है। चलें देखते हैं कि आखिर ये है क्या। तो ये रैट रेस है क्या? ये एक ऐसा तर्ज ज़िंदगी है जहां किसी शख्स की आमदनी उसके खर्चों और कर्जों में ही ख़त्म हो जाती है। उसे अपनी जगह पर कायम रहने के लिए मुसलसल भागना पड़ता है, बिल्कुल उस चूहे की तरह जो पहिए पर दौड़ता रहता है लेकिन कहीं पहुंचता नहीं। और ये चक्कर कुछ इस तरह चलता है, सबसे पहले एक नौकरी मिलती है, फिर तनख्वाह आती है। इस तनख्वाह से महंगी चीज़ें यानी लग्जरीज खरीदी जाती हैं, जिससे कर्ज और ईएमआई का सिलसिला शुरू हो जाता है, और फिर उसी कर्ज का खौफ मजीद काम करने पर मजबूर करता है, और ये साइकिल ये कभी ख़त्म नहीं होता। तो सवाल यह है कि इस चक्कर से निकला कैसे जाए। रिच डैड के मुताबिक इस जाल को तोड़ने का राज सिर्फ और सिर्फ एक उसूल में छुपा है, एक ऐसा उसूल जो सबसे ज्यादा अहम है। रिच डैड कहते थे कि अगर किसी को अमीर बनना है तो उसे सिर्फ एक चीज़ जानने की ज़रूरत है, और वो है असासा, एसेट और जिम्मेदारी, लाइबिलिटी के दरमियान का फ़र्क। बस ये पहला, आखिरी और वाहिद उसूल है। और तारीफ इतनी सादा है कि कोई भी समझ सकता है। असासा वो चीज़ है जो जेब में पैसा डालती है, जबकि जिम्मेदारी वो चीज़ है जो जेब से पैसा निकालती है। बस यही सारा खेल है। चलें इसको एक ज़बरदस्त मिसाल से समझते हैं। फ़र्ज़ करें दो दोस्त हैं, सरेश और रमेश। दोनों के पास सरमायाकारी के लिए 10 लाख रुपए हैं। सरेश इन पैसों से एक चमकती हुई नई कार खरीदता है, लेकिन रमेश वो इन पैसों से ज़मीन का एक प्लॉट खरीदता है। अब देखते हैं कि अगले 15 सालों में इन दोनों के ये फैसले इन्हें कहां से कहां ले जाते हैं। सिर्फ 5 साल गुजरते हैं और कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। रमेश के प्लॉट की कीमत दुगनी होकर 20 लाख हो जाती है, जबकि सुरेश की कार की कीमत वो तो आधी से भी कम रह जाती है। एक लायबिलिटी जो वक्त के साथ ख़त्म हो रही है। कहानी और आगे बढ़ती है। रमेश अपना एसेट बढ़ाता रहता है। 10वीं साल तक उसकी प्रॉपर्टी की कीमत बढ़कर 50 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। उसने अपने पैसे को काम पर लगाया हुआ है। और फिर आता है 15वां साल। रमेश अब एक करोड़पति बन चुका है, जबकि सरेश, उसके पास अब भी एक पुरानी नाकारा कार है और वो शायद अब भी माली मुश्किलात का शिकार है। यही है असासे खरीदने की असल ताकत। इस मिसाल से किताब का एक बहुत ही अहम सबक सामने आता है। अमीर लोग पुरतशिया अशिया सबसे आखिर में खरीदते हैं, जबकि गरीब और मुतवस्सित तबके के लोग उन्हें सबसे पहले खरीदते हैं। ये टाइमिंग का फ़र्क ही सब कुछ बदल देता है। तो सिर्फ असासे और जिम्मेदारियों का फ़र्क जान लेना ही काफ़ी नहीं है। अमीर बनने के लिए एक अमीर जहनियत अपनाने की भी ज़रूरत है। चलें इसके कुछ अहम उसूलों पर नज़र डालते हैं। तो रिच डैड के मुताबिक हकीकी असासे क्या है?
उनके मुताबिक ये वो चीज़ें हैं जो खुद ब खुद जेब में पैसा लाती हैं, जैसे कि ऐसे कारोबार जिनमें खुद काम ना करना पड़े, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स या ऐसी रियल एस्टेट जो किराया देती हो, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो आमदनी पैदा करे। पहला उसूल, सीखने के लिए काम करें, सिर्फ पैसे के लिए नहीं। खास तौर पर कैरियर के शुरू में सबसे ज़्यादा तनख्वाह के पीछे भागने के बजाय ऐसी महारतें हासिल करने पर तवज्जो देनी चाहिए जो आगे चलकर असासा बनाने में मदद करें। इस बात को समझने के लिए एक बहुत आसान सा सवाल है, मैकडॉनल्ड से बेहतर हैमबर्गर कौन बना सकता है? जवाब यह है कि तकरीबन हर कोई बना सकता है, लेकिन मैकडॉनल्ड्स एक औसत दर्जे के हैमबर्गर को बेचने के बिजनेस सिस्टम में सबसे बेहतर है। तो कामयाबी सिर्फ प्रोडक्ट बनाने में नहीं, बल्कि उसे बेचने के पूरे निज़ाम में है। दूसरा उसूल थोड़ा गहरा है। अमीर लोग पैसा ईजाद करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो नोट छापते हैं, इसका मतलब है कि वो माली मौके पैदा करना जानते हैं। मिसाल के तौर पर, जब मार्केट गिरती है और सब डर कर बेच रहे होते हैं, वो इसे कम कीमत पर असासे खरीदने का एक बेहतरीन मौका समझते हैं। और आखिर में ये सारा तज्जिया एक बुनियादी सवाल पर आके ख़त्म होता है, एक सवाल जो हर किसी को कोई भी चीज़ खरीदने से पहले खुद से पूछना चाहिए, क्या मेरी ये अगली खरीदारी मेरे आसासों के कॉलम को मजबूत कर रही है या मेरी जिम्मेदारियों के कॉलम को? इस एक सवाल का जवाब ही किसी के माली मुस्तकबिल का तयन करता है।